नमस्कार साथियों, आज है 11 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, और इसका जवाब मिलेगा अपने को आने वाले कुछ सवालों में। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना है कि ये आयोजन कहाँ हुआ था, और इसका सही जवाब जो है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी में ये एक प्रकार की संगोष्ठी हुई थी, मतलब हम यूं कह सकते हैं एक प्रकार की बैठक हुई थी। और ये लुम्बिनी जानते हैं आप क्यों फेमस है लुम्बिनी? अरे भाई साहब, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? वेरी गुड, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जानते हैं ना? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अब देखो, गौतम बुद्ध के बारे में अब निकले हैं घर से तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। देखो, गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था। आपको पता है ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? ग्रह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और ये महाभिनिष्क्रमण का मतलब ये होता था कि इन्होंने घर छोड़ दिया। और पता आपको घर कौन सी उम्र में छोड़ा था? 29 साल की उम्र में सामने वाले ने घर छोड़ दिया था। अब ग्रह त्याग के बाद ये कहां पहुंच गए भैया? ये पहुंच गए सारनाथ, और वहां पर इन्होंने तपस्या की, लेकिन मजा नहीं आया। फिर वहां से उठ के चले गए कहां पर? उरुवेला। उरुवेला में इन्होंने सारनाथ और उरुवेला के 6 साल तक इन्होंने क्या किया? तपस्या की, बहुत भयंकर तपस्या की। और फिर इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण। तो याद रखिएगा, इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब फिर उन्होंने पहला लेक्चर कहां दिया? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ इनको? उरुवेला में। और जो उरुवेला था यही बाद में क्या बन गया? बोध गया। इसे बोध गया के नाम से ही जाना जाता है। देखो, गौतम बुद्ध के जीवन से एक डेट बहुत प्यारी जुड़ी हुई है, वैशाख पूर्णिमा। ऐसा कहते हैं कि इनको ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, जन्म भी इसी दिन हुआ था इनका, और फिर इनको महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या है? कि जब ये आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। देखो, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बहुत प्यारा सवाल है। और इनके घोड़े का नाम था कंथक। कंथक था इनके घोड़े का नाम। और जो घोड़ा चलाने वाला या घोड़ा की देखरेख करने वाला जो इनका सारथी जिसे हम बोल सकते हैं, उसका नाम था चन्ना। अब आपसे एक सवाल है, आपको पता है वो कौन महिला थी जिसने उरुवेला में गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? खीर खिलाई और बहुत सारी जो डाउट थे वो सोल्व करने वाली महिला जो थी वो थी सुजाता। एक सुजाता महिला मिली और उसने इनको खीर खिलाई। अब इसके बाद के कुछ और सवाल हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या थी? आपको पता, कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। और गौतम बुद्ध के जीवन में इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा लेक्चर जो थे गौतम बुद्ध के, वो कहां पर थे? श्रावस्ती में ही थे। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। आपको पता है एक चीज और, कि गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिष्या किसे बनाया था? है ना? हालांकि पहले बौद्ध धर्म वो इसके खिलाफ थे कि कोई महिला हो संघ में, बट पहली शिष्या अपनी खुद की मम्मी, और उनकी मम्मी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी को उन्होंने पहली शिष्या बनाया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी गौतम बुद्ध के बारे में। और बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म निकला भारत से ही है, और इसके ऊपर कल्चरल जो प्रोग्राम हुआ था, एक संगोष्ठी हुई थी, उसका आयोजन लुम्बिनी में किया गया था। चलिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा सा सवाल है। और हर साल 10 दिसंबर के दिन इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। पूरी दुनिया में ये बात होती है कि हमें लोगों को अधिक से अधिक राइट्स देने चाहिए। इनको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? अरे जो ये तुम घूम फिर रहे हो ना, बिल्कुल बिंदास होकर जा रहे हो, हर कहीं उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सरकार के खिलाफ बोलने के जो अधिकार हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं, है ना? सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, ठीक है, अपने मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, मनपसंद जगहों पर घूमना, एवरीथिंग जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन राइट्स। अगर मैं संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में भाग 3, हमारे संविधान का भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेके तो 35 तक, 12 से लेके तो 35 तक जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मूल अधिकार हम इनको कहते हैं। ये बात भूलिएगा मत आप। देखो, हमारे संविधान का भाग 3 को
संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, ठीक है। और आपको पता है ना कि कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है हमको? वेरी गुड, पहले 7 थे। भारतीय संविधान ने पहले हमें 7 मूल अधिकार दिए थे, बट वर्तमान में हमारे पास कितने बचे हुए हैं? अभी 6 मूल अधिकार है। देखो, पहला होता है राइट टू इक्वलिटी, जिसे कहते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक जो है वो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 और 24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध। यहां पर शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध, कोई तुम्हारा शोषण ना कर सके उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और 25 से लेके 28 तक जो भी है यह है रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, आपकी इच्छा, आप कोई सा भी धर्म मानो, है ना। और शिक्षा तथा संस्कृति, है ना, एजुकेशन एंड कल्चर का जो हमें मिला हुआ है। अब ये जो 29 और 30 अधिकार मुख्य रूप से किन्हें दिए गए हैं? अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, 31 वाला पहले हुआ करता था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। क्या कह रहा हूं? हुआ करता था, बट अब नहीं होता है। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान का आर्टिकल नंबर 32 है वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात देखो, अधिकार देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उनकी रक्षा करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकार तो हर कोई दे देगा, बट जब बात आती है ना कि अधिकारों को आप क्या करो भाई साहब, एक बॉडी बनाइए जो ये बताए कि हाँ भाई साहब, हमने आपको अधिकार तो दिए हैं, बट अगर ये अधिकार आपको नहीं मिले तो आप मेरी शरण में आइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, गार्जियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ताल ठोक के, भाई साहब टेंशन मत लो, मैं हूं तो सही, तुम्हें कोई व्यक्ति तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, मैं उसको देख लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, और छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल नंबर 32 की अगर मैं बात करूं ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही तो बोलता है कि यही तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रीट जारी करे। अब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और इसी कारण से, इसी अच्छी बातें लिखी है ना, इसी कारण से संविधान की आत्मा भी कहा गया है। B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। हालांकि देखो, 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, पूरे संविधान की आत्मा भी इसी भाग को कह सकते हो, और एक आर्टिकल की स्पेशली बात होगी तो आर्टिकल नंबर 32 होता है, यह बात याद रखना है। चलिए, मेरा फेवरेट आर्टिकल, आपका भी कोई सा अधिकार होगा ना फेवरेट। माय फेवरेट इज फ्रीडम। फ्रीडम बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मानव के पास जो अधिकार होते हैं ना, उसके लिए हर साल 1948 से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 1948 से एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे। हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कंटेंट जो बोला था मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है MDR रामचंद्रन, MDR रामचंद्रन का संबंध है किससे है? हालांकि सवाल को फोटो देख लीजिए पहले। यह है MDR रामचंद्रन, जो कि इससे पहले पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी हाल ही में ये क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। अब थोड़ा सा अपन देख लेते पुडुचेरी के बारे में। तो आपको पता है पुडुचेरी पहले कहां किसके पास था? तो पहले ये था फ्रांस के पास, ठीक है। और 1954 में ये क्या हुआ था, इसकी भारत में एंट्री हुई, है ना। फ्रांस वाले लोग गए तो उन्होंने भारत वालों को ये गिफ्ट कर दिया, बोले हम जा रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से आप ये रख लीजिए। अब पुडुचेरी उस टाइम पर जो फैला हुआ था, उसकी टेरिटरी जो थी ना, वो 4 जगहों पर फैला हुआ था, 3 स्टेट 4 जगहों पर। देखो, मेन जो पुडुचेरी है, मेन पुडुचेरी वो तमिलनाडु में आता है, लेकिन इसका एक पार्ट होता है यनम। यनम जो आता है वो कहां आता है? आंध्र प्रदेश में। आप देख पा रहे हो यहां पर एक कोने में खोपचम, देखो आप, ये जय यहां पर भाई साहब, जय है यनम। और कराईकल जो है ना, कराईकल जो ये रिया भाई साहब, ये यहां पर कहां पर? तमिलनाडु में। और माहे जो है वो केरल में। तो पुडुचेरी की टेरिटरी जो होती है, सीमा होती है, वो 3 स्टेट को टच करती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल को।
ठीक है, और इनको याद रखना है, वाई ऊपर होता है, के नीचे होता है, एम इधर होता है भाई साहब, एम एम बोले तो ठीक है केरल तरफ होता है। अब देखो पुडुचेरी का फॉर्मेशन कब हुआ, इसको तो एडमिशन टू यूनियन, ये केंद्र में मतलब हमारे संघ में शामिल कब हुआ 1954 में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। अब देखो क्या होता है कि हमारे देश में ये यूटी है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, कितनी यूटी होती है 8, और उन यूटी में से 3 यूटी ऐसी है जहां पर क्या होती मालूम आपको, लेजिस्लेचर असेंबली बोले तो विधानसभा। देखो एक तो दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा होती कि नहीं होती है, अरे हे भाई साहब अतिशी मैडम क्या है वहां की, अभी वर्तमान में करंट में सीएम है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कौन है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वहां के क्या है सीएम है, तो मतलब वहां भी विधानसभा है। और एक होता पुडुचेरी, अब पुडुचेरी में भी विधानसभा है, और आपने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम नहीं सुना होगा बहुत दिनों से, तो रंगास्वामी, एन रंगास्वामी जो है वो क्या है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है। और देखो जितने भी ये यूटी होती है ना, इनमें गवर्नर नहीं होता, इनमें होता है एलजी। और देखो दिल्ली के एलजी तो बहुत फेमस रहते हैं, हमेशा लड़ाई होती रहती है दिल्ली सरकार की और एलजी की, बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, कुनियल कैलासाथन, कैलासाथन जो है वो क्या है, कुनियल सर जो है, कुनियल याद कर लीजिएगा, कुनियल जो है वो एलजी है, कहां के, पुडुचेरी के, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए दिल्ली के एलजी का नाम क्या है, दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हु इज द, यार फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एनडीटीवी नाम सुना ही होगा, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2024 में किसे इंडिया फर्स्ट अवार्ड दिया गया है ना। अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं, बट हमें एक अच्छा अवार्ड लगा इसमें से कि डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, ठीक है। बहुत चर्चा में है ना, हमारे कौन है ये, विदेश मंत्री है, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो बीजेपी के हैं राहुल नार्वेकर हैं, इनका संबंध बीजेपी से है, याद कीजिएगा। और इनको अभी क्या किया गया है, महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया गया है, खुद स्वयं पधारे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वेरी गुड, भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हरिबाबू जो है वहां के क्या है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े है ना, ये हरिभाऊ है उनका नाम है ना, हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो है वो वहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। और अपने भजनलाल जी शर्मा जी हैं जो बीजेपी के हैं, वो क्या हैं वहाँ के सीएम साहब हैं, ठीक है। और बस इतनी बात याद कीजिएगा। 50 डिस्ट्रिक्ट है, 10 वहाँ पर क्या है डिवीज़न है, मतलब संभाग हैं, और लोकसभा की 25 सीटें हैं एंड राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा की सीट कितनी है वहाँ पर, 200 है। सरकार किसकी है वहाँ पर, बीजेपी की, याद कीजिएगा बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। मुख्यमंत्री जो है ना भजनलाल शर्मा, वो बीजेपी के ही हैं। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट प्रदर्शित की गई है, बहुत प्यारा सा सवाल है। और ऐसी एंटिक चीज करने के लिए वेरी वेरी फेमस कौन है भाई साहब, हमारा आपका, हमारा तो नहीं है भाई साहब ना, दुबई इज़ वेरी फेमस, ठीक है। और क्या है दुबई में एक ऐसी चीज़ जो दुनिया में सबसे फेमस है, वेरी गुड, बुर्ज खलीफा, वेरी फेमस बुर्ज खलीफा। और पैसे वाली पार्टी भाई साहब कुछ भी कर सकती है हम, तो उन्होंने सोने की सबसे बड़ी ईंट बनाई है, हाँ ठीक है। क्या मतलब, क्या काम की, दिखाना ही तो है, लोग घर थोड़ी बनेगा उससे। हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है, और ये हैं फिल्म मेकर, नाम है इनका साजी एन करुण। फिल्म मेकर साजी एन करुण सर को इस बार का जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है। केपी कुमारन को 2022 का पुरस्कार दिया गया था, 2021 का हरिहरन को दिया गया था, 2019 का दिया गया था श्री कुमारन थम्पी को दिया गया था। राइट आंसर इज क्या नाम है, साजी एन करुण। चलिए आज का 9वां सवाल, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार समझ गए ना, जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में आईटी इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2024 में बेस्ट शो है ना, अरे वो बेस्ट नाटक है ना, सास बहू वाले नाटक जो आते हैं ना, हाँ जी, किसे दिया गया बताओ, किसे दिया गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना जी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना जी ना, अनुपमा ना, दिया गया है उड़ने की आशा। कभी देखा होगा ना ये सिंपल सा उड़ने की आशा, एक शो आता है, इसको बेस्ट शो ऑफ 2024 का अवार्ड दिया गया है। एक बार पूरे अपन थोड़ा सा
फोकस कर लेते हैं कुछ चीजों के ऊपर। देखो, लोकप्रिय टीवी अभिनेता, टीवी पर अभिनेता आता हर्षद चोपड़ा, देखा ही होगा आपने हर्षद चोपड़ा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बेस्ट अभिनेत्री क्या उन्हें, अभी वर्तमान में प्रणाली राठौर है ना। और ये ऐसे कुछ है यहाँ पर, छोड़ो चक्कर है ना। ड्रामा, लोकप्रिय ड्रामा वाला को अवार्ड किसे दिया गया है, अनुपमा को। सर्वश्रेष्ठ शो है ना, जूरी दिया गया है उड़ने की आशा, ये जूरी के द्वारा दिया गया है उड़ने की आशा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी चैनल न्यूज वाला किसे दिया गया है, आज तक को। और यहां पर शो नहीं हो रहा है कि इंग्लिश का किसे दिया गया है, इंडिया टुडे को बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड इंडिया टुडे को। एंड द बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल द अवार्ड गोस टू आज तक। ठीक है, चलो अगला सवाल। पहला एशियाई फिल्म महोत्सव है ना, ये एशिया का पहला फिल्म महोत्सव 2025 में, फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा, गंगटोक लगा दें, अगरतला, चलो गुवाहाटी लगा देते हैं। गुवाहाटी में ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फरवरी के महीने में आयोजित होने वाला है। इसका मेन टारगेट क्या है, मेन पर्पज क्या है कि पूर्वोत्तर को थोड़ा सा फिल्म वगैरह के लिए डेवलप करना, जिससे वहां पर भी क्या हो, टूरिज्म डेवलप हो। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।